मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि आइंदा 16 जनवरी 2021 ईस्वी बरोज़ शनिचर इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुनाक़िद होगा। उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत सरज़मीन हिंद पर अपनी नौइयत का एक अलग उर्स हुआ करता है। यूं तो उर्स के तसव्वुर ही से हम ये समझते हैं कि उर्स का मतलब है उसमें मेले ठेले का इंतज़ाम हो, उसमें साहिब मज़ार के यहाँ ख़वातीन की हाज़िरी हो और तरह तरह बेबुनियाद चीज़ों के तसव्वुर ही का नाम आज उर्स होकर रह गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन हिंद पर आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर उर्स बनाम उर्स नहीं होता, बल्कि उर्स बनाम शरीयत मुतहरा की पाबंदी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स में उलमा इकराम का एक बड़ा हुजूम हुआ करता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें इस्लाम के मुक़द्दस फरीज़े नमाज का खुसूसियत से एहतमाम किया जाता है। जब नमाज का वक्त हर साल आया करता था तो यूं लगता था जैसा हम मदीना मुनव्वरा की गलियों में हों, क्योंकि जितनी दुकानें हुआ करती थी अशरफिया के कैंपस में, उन तमाम दुकानों पर अज़ान होते ही पर्दे डल जाया करते थे, खरीदो फरोख्त मौकूफ हो जाया करती थी और जुमला मशगूलियात को ख़त्म करके तालिबान उलूम नबविया खुसूसन अरकाने मजलिस खैरखाह तलबा जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मुकम्मल तनदही के साथ खुद भी नमाज के लिए निकल जाते और अपने ज़ायरीन को, अपने मेहमानों को और अपने दोस्त तलबा इकराम को अज़ीज़ुल मसाजिद की जानिब बड़ी तेज़ी से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए ले जाया करते थे। बड़ा अजीब समा हुआ करता था। कभी कभी तो देखकर ऐसा महसूस होता कि क्या वाकई इस तरह का उर्स आज इस माहौल में हो सकता है। ये उर्स इस तौर पर मिसाली बन गया कि यहाँ पर जब नमाज का टाइम हुआ करता था तो तमाम लोग सिर्फ ये देखने के लिए कि उर्स में नमाज की पाबंदी बिलाखिर कैसे हो सकती है, इतने बड़े मजमे को नमाज के लिए किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और जमात वाहिदा में इतने लोग इतनी कसीर तादाद में कैसे शरीक हो सकते हैं। अगर आपने कभी उर्स हुजूर हाफिज़ मिल्लत में शिरकत का शरफ हासिल किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि अज़ीज़ुल मसाजिद इतने वसी और अरीज़ खित्ते पर आबाद है कि उसमें बैक वक्त 12,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद मस्जिद के सामने जो खाली जगह है, फिर रोड है, उसके बाद ये जलसागाह है, पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल तो मस्जिद के सामने और रोड बल्कि जलसागाह तक नमाजियों की तादाद मौजूद थी। देखकर बड़ी खुशी होती थी, उलमा इकराम की काफी दुआएं मिलती थी। इसमें कलीदी किरदार होता था इस प्रोग्राम को, इस उर्स को अजीम बनाने में अरकाने मजलिस खैरखाह तलबा जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का, जिसका संग बुनियाद अजीजम मौलाना नस्बुल ऐन मिसबाही ने किया और ये मजलिस धीरे धीरे तरक्की करते हुए इस मकाम पर पहुंच गई। तंजीम में तलबा की तादाद आज तकरीबन 500 है और वो तमाम तलबा मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ उर्स अजीजी को एक मिसाली उर्स बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हुजूर अजीज मिल्लत इस समा को देखकर काफी खुश होते हैं और अरकाने मजलिस को अपनी दुआओं से नवाजते हैं। इस मजलिस का काम न सिर्फ ये कि ये उर्स में
ज़ायरीन को नमाज की दावत देते हैं, बल्कि आने वाले मेहमानों को तोहफतन इल्मी पम्फलेट मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अता करते हैं। इसके अलावा मजलिस खैरखा तलबा में तसव्वुफ का शुरूर बेदार करने के लिए हफ्ता वाराना इज्तिमा महफिल ज़िक्र नात के नाम से मुनाकिद करती है, जिसमें तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके दूर रस नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। तलबा को तबलीगी सरगर्मियों से हम आहंग करने के लिए ये मजलिस जुमेरात के दिन, जबकि तलबा तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ नहीं रहते, छुट्टी में रहते हैं, उस दिन अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के आसपास गांवों में बच्चों को भेजकर लोगों को अल जामिअतुल अशरफिया की जानिब राग़िब करने, नमाज की दावत देने और उनमें दीनी शुऊर बेदार करने के लिए तलबा की टीमें निकलती हैं और उनको अल्लाह और रसूल का पैगाम सुनाती हैं, गुनाहों से बचने की ताकीद करती हैं, नेकियां करने के लिए और नेकियों पर उभारने के लिए दूसरे लोगों को आमादा करती हैं, जिससे तलबा आलिम बनने के साथ साथ मुबल्लिग भी बन जाते हैं। इस मजलिस की बड़ी कामयाबी ये है कि इस मजलिस ने जब से शुरुआत की उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ अपने काम को पूरी तंदही के साथ अंजाम देती रही है। मगर अफसोस सद अफसोस कि इस बार जो उर्स अजीजी हो रहा है कोविड-19 के सबब महदूद पैमाने पर हो रहा है। हर साल ये उर्स 2 रोजा हुआ करता था, मगर इस बार इस उर्स में सिर्फ एक दिन प्रोग्राम मुनाकिद होगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार के बगल में जो अज़ीज़ुल मसाजिद है, वहां पर कुल शरीफ का प्रोग्राम इंशाअल्लाह सनीचर के दिन बाद नमाज इशा जो वक्त मुकर्रर है उस पर होगा। इसमें दूसरे इलाकों के लोग जो बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के साथ हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में शिरकत के लिए आया करते थे, वो इस बार ना आ सकेंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत के साहबजादे अल्लामा शाह अजीज़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल हफीज दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ऐलान फरमा दिया है कि जुमला आशिकाने हुजूर हाफिज मिल्लत अपने अपने घरों में रहकर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम करें, फातिहा खानी का एहतमाम करें और ऐसे हालात में सफर की सऊबतें बर्दाश्त ना करें। जो पैसा वो यहाँ आने में खर्च किया करते थे वो गरीबों में खर्च करें, अपने महल्ले के मुस्तहिकीन को देखें और वहाँ पर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के ईसाल सवाब की नियत से उन लोगों की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों के हालात को जानता है। अगर आप सदक़ दिल से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की मोहब्बत में उस अतिये को देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको यहाँ आने का भी सवाब मिल जाएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से भी आप शाद काम हो जाएंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। गालिबन अल्लामा कामिल सहसरामी ने आपको सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा कहा। उनसे पूछा गया कि आपने किस बुनियाद पर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा कह दिया? तो उन्होंने बड़े प्यारे लहजे में जवाब दिया कि चूंकि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताबें नहीं लिखी थी, बल्कि किताब पढ़ने और पढ़ाने वाले उलमा का गिरोह तैयार किया था। बिल्कुल इसी नहज पर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कोई मोतद भी किताबी ज़ख़ीरा कौम को नहीं दिया, बल्कि कौम को वो गिरोह दिया जो उनको पढ़ना भी सिखाए,
खुद भी पढ़ना जाने और उनको तरक्की की जानिब, उनके आने वाली नस्लों को तरक्की की जानिब ले जाए। ऐसे गिरोह को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नहज पर तैयार किया। और आज आप देखें हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी इल्मी दानिशगाहें हैं वहाँ पर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्द जरूर आपको नजर आएंगे। कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि आज कोई भी इल्मी दानिशगाह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्द के बगैर कायम ही नहीं है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, मदारिस हों, कॉलेजेस हों, स्कूल हों, हर मैदान में हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के जाबाज सिपाही तंदही के साथ खिदमत दीन और खिदमत कौम मिल्लत में लगे हुए हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो मिशन छोड़ा था वो मिशन आपके साहबजादा अल्लामा शाह अब्दुल हफीज दामत बरकातुहुल आलिया बड़े खुलूस के साथ लेकर चल रहे हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का ये मिशन यूं ही इतनी तेजी से नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे कार फरमा है आपका खुलूस, बुजुर्गों से आपकी मोहब्बत और जोहद मुसलसल। बल्कि आप तो ये कहते हैं कि मैंने अशरफिया को अपना पसीना नहीं, लोग तो किसी काम करने के लिए पसीना बहाते हैं, कहे मैंने पसीना नहीं बल्कि अशरफिया को अपना खून पिलाया है। आपने चाहे जवानी हो, बुढ़ापा हो, हत्ता के उम्र का आखिरी दिन भी अशरफिया के लिए कुर्बान किया। और आज इसके दूर रस नताइज आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिअतुल अशरफिया के फारिगीन पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ खिदमत दीन निमतीन कर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लोगों को भटके हुए राह से राह मुस्तकीम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मिशन को सही मानों में आगे ले चलने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अफसोस के साथ हमें ये इत्तला देने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि इस बार हम जो खिदमात अंजाम दिया करते थे हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स में बड़ा जज्बा में बड़ी खुशी हुआ करती थी और बड़े शौक और बड़े जज्बे के साथ हम इस खिदमत को अंजाम देते थे, दिली सुकून मिला करता था। मगर अफसोस वो नूरानी साअतें हमें मयसर ना होंगी, मगर हमें यकीन है कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से इंशाअल्लाह आप और हम सब माला माल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने घरों में रहकर कोविड-19 की गाइडलाइंस को अपनाते हुए हुजूर हाफिज मिल्लत को मनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।